नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीराममिश्राय नमः। श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते षडोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्री नमः। श्रीधराय नमः। श्रीशैलेश प्रणतोऽस्मि नित्यं कौडिन्यानरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपन्नविपिने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीचकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्तसत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदं ये बड़े बिगड़िया तो है ना। श्रीमत्सुकार्यपदम, ये जो आवाज़ आ रहा है ना इसको बंद कीजिए ना, उधर से आ रहा है। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्षं श्रीभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकताना श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूपा परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवान सकल्पतरु तड़िद्विनिंदक पीताम्बरधारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्रीभूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरण अरविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताजल पवित्रकृत कीर्तिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के पूर्वाचार्य वृंद के आलवार वृंद के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए अकिंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ सुन लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, अनुभव कर लेना चाहिए। इनके विषय में तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जानना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए साक्षात वरदराज भगवान के अवतार स्वरूप लोकाचार्य स्वामी ने अष्टादश रहस्यों को रचना करके तत्वहित पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से बयान किया है। इनमें से अर्थ पंचक का यहाँ पर कालक्षेप हो गया है। प्रपन्न परित्राण को भी यथासंभव बताया गया है। अब क्रम प्राप्त हमारा प्रमेय शेखर में चल रहा है। ये भी लोकाचार्य स्वामी जी के 3 ग्रंथ हैं। कोई छोटे ग्रंथ हैं, कोई बड़े ग्रंथ हैं। ये प्रमेय शेखर नाम का बहुत छोटा ग्रंथ है, सबसे छोटा ग्रंथ है। इसमें भगवान के निर्हेतु कृपा से जीवात्मा के अज्ञात स्वीकृत भगवान कर लेते हैं। उसके द्वारा अद्वेष होता है, उससे आभिमुख्य, उससे सात्विक संभाषण, उसके आचार्य सन्निधि प्राप्ति, शरणागति, त्याज्योपाय के अच्छे ढंग से ज्ञान, फिर भगवान में आसक्ति। उसके बाद में शरीर से निकल करके जीवात्मा कल बिरजा नदी के किनार तक पहुँचे थे। बिरजा नदी के किनार में पहुँचने के बाद में वो एक छोटा बड़ा सा गुल्म से, गुल्म माने बड़े झाड़ी, जंगल बोलते हैं ना, अटब्य बोलते हैं, भयंकर जंगल से निकल करके बिरजा नदी के किनार में जीवात्मा पहुँच गया, ऐसा बताते हैं। तो इस संसार को जंगल के रूप से चित्रण किया है, बताया गया है। तो जंगल में तो बहुत बहुत पेड़ होते हैं, बहुत जाति के पेड़ होते हैं। वहाँ लताएँ भी होती है और बहुत जाति की लताएँ होती है। उसमें कोई नोकीले कांटे वाली भी होती है, बिना कांटे की वो लताएँ भी होती है। फिर जंगल में बाघ होते हैं, शेर होते हैं,
और लकड़बग्घे होते हैं जंगल में, भालू होते हैं, चीता होते हैं। तो इस संसार में क्या है जी? जंगल में तो ऐसे मिलने को मिलता है, संसार में मिलता है क्या ऐसे? तो कहते हैं मिलते हैं। अब विषय है ना, जो शब्द स्पर्शादि जो विषय है, यही जंगल के हिंसक पशु हैं। बाघ, शेर, लकड़बग्घे, चीते, भालू जैसे यही 5 विषय हैं। और बहुत जो शरीर हैं, बहुत जाति के शरीर यहाँ शरीर मिलते हैं संसार में। एक जाति में कईयों कर्मों शरीर मिलते हैं, ऐसे जातियाँ भी बहुत हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि मिला करके 36 वर्ण बताते हैं। लगभग 36 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 तो पहले के मूल जाति हैं। इनको परस्पर में मिला दिया तो एक एक जाति से 8 जातियाँ उत्पत्ति होती है। तो 8 जातियाँ हो गए। एक से ब्राह्मण से 8 जाति हो गए, क्षत्रिय से 8 जाति हो गए, वैश्य से 8 हो गए, शूद्र से 8 हो गए, फिर मूल 4 तो है ये हैं। कुल मिला के 36 जातियाँ हो जाती है, 36 वर्ण हो जाते हैं। तो ये भी जंगल हो गया ना, इस शरीर को ही जंगल के रूप में माना है। इसलिए संसार रूपी जंगल से निकल करके मैं इसी विषय को कल बता रहा था, जिसको भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को समझाने के लिए बताया था। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टा बिटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो ह्यादिवृक्ष। तो पेड़ तो किसी ज़मीन में जमता है। तो ये मनुष्य का शरीर रूपी पेड़ कौन सा ज़मीन में जमता है? तो कहते हैं प्रकृति रूपी ज़मीन में जमता है। प्रकृति से उत्पत्ति है ना इसका, इसलिए प्रकृति का आधार भगवान है। भगवान के आधार में रहने वाला है। प्रकृति से उगता है, जन्म लेता है। इसके 2 फल हैं, सुख और दुख फल 2 हैं इसके। शरीर से ही मनुष्य जीवात्मा सुख और दुख का अनुभव करता है। इसके जड़ 3 हैं, सत्व रजत तमः 3 गुण जो है इसके जड़ कहा जाता है। जड़ के नाम से 3 गुण को मानते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 तरह का इसमें फल रहता है। 5 इसकी जटाएं हैं, तन्नियाँ पेड़ से भर के पेड़ से जैसे छोटे छोटे तन्नियाँ ऊपर से निकल आती है ना, उसी तरह से इसमें भी 5 तन्नियाँ क्या है, 5 तन्मात्रा रूपी तन्नियाँ है। शब्द तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, यही तन्नियाँ है। 6 इसकी अवस्थाएं हैं। अस्थि गर्भ में रहता है, जन्म ले लेता है, परिणाम हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर मर जाता है। ये 6 अवस्थाएं शरीर के होते हैं। इसमें 7 छिलके हैं। तो कहते हैं ना, बाहर वाला छिलका, पेड़ के ऊपर में छिलका होता है ना, उस छिलके को क्या बोलते हैं? हम लोग जो अन्न भोजन करते हैं ना, उससे रस होता है, और रक्त से रक्त होता है। रक्त से मांस उत्पत्ति हो जाता है। मांस से मेद चर्बी हो जाता है। उससे हड्डियां बनती है। हड्डी से मांसी बनते हैं। हड्डी के भीतर में रहने वाले जो चिकना पदार्थ होता है ना, उसको मांसी बोलते हैं। और उससे 7वां धातु शुक्र का निर्माण होता है। तो ये 7 त्वक माने इसके छिलके। छिलका क्या करता है? पेड़ को बचा करके रखता है। किसी भी पेड़ के छिलके निकाल दिया गया तो पेड़ सूख जाता है। तो ये 7 धातुएँ नहीं है तो मनुष्य का शरीर रूपी पेड़ भी चला जाता है। ये धातुएँ इसके छिलके जैसे होकर के इसको बचाते हैं। और इसके 8 टहनियाँ हैं। 2 हाथ 2 पैर 4 हो गया, कान से 5 2 6 हो गया, नाक और सिर, इनके मिला करके 8 इसके हो जाते हैं टहनियाँ। तो
किसी किसी ग्रंथ में जो हमारा खाया हुआ अनाज को रखने वाला जो है ना, जिसको आंत बोलते हैं, वो भी टन्नी के रूप में ही माना गया है। और इसमें 9 छिद्र हैं इस पेड़ में। एक तो मुख हो गया पहला, सबसे मुख्य है इसका, और 2 आँख, 2 कान, ये सब करते जाइएगा। 2 नाक के छिद्र 7 हो गए, और 2 पीछे वाले हैं टंकी को खाली करने वाले, तो ये 9 छिद्र है इसमें। छदी कहते हैं पात। 10 प्राण ही इसके पात माने जाते हैं। प्राण, अपान, समाना, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये जो 10 वायु हैं, प्राण हैं, इसके पत्ते हैं। इस तरह से मनुष्य के शरीर को ही एक पेड़ में चित्रण कर दिया, पेड़ के विषय में। अब ऐसे बहुत पेड़ जहाँ लगे होंगे वो उसी को तो जंगल बोलते हैं ना, इसलिए संसार भी जंगल है। समझ गए ना? संसार क्यों जंगल है, कैसे जंगल है, आप लोग को संदेह हो गया होगा। तो इस तरह से संसार जंगल है। इस संसार पे जंगल से निकल करके विरजा नदी में स्नान करने के बाद में यहाँ तक तो भगवान के संकल्प और सूक्ष्म शरीर के साथ में जीवात्मा जाता था विरजा नदी तक। विरजा नदी से पार होने के लिए केवल भगवान के संकल्प से ही जाता है, क्योंकि जीवात्मा के पास में जब शरीर हो तो चलने, डुलने, खाने इत्यादि काम नहीं कर सकता। वो तो पड़ा रहता है, जैसे जड़ वस्तु जैसा होता है वैसे ही पड़ा रहता है। उसके वो चलने के लिए, कुछ करने के लिए शरीर का आवश्यक होता है। शरीर तो नहीं रहता उसका, सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तो फिर वहाँ से कैसे पार होगा विरजा नदी को, ये शंका होती है। तो बताते हैं, संकल्प मात्रेण तरेत्स ताम नदीम, केवल संकल्प से, यानी हमारी संकल्प नहीं, भगवान की संकल्प से नदी को पार कर लेता है। विरजा नदी के उस पार में भगवान आतिवाहिक के रूप में बैठते हैं। आतिवाहिक भगवान के सन्निधि में जीवात्मा पहुंच जाता है। फिर आतिवाहिक भगवान के सन्निधि में जाने के बाद में अमानव भगवान बोलते हैं उनको। अमानव भगवान के सन्निधि में पहुंचने के बाद में भगवान अमानव जीवात्मा को स्पर्श कर देते हैं। भगवान अमानव के कर के स्पर्श को प्राप्त करते ही भगवान के संकल्प से बना हुआ जीवात्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर यहाँ का जैसा नहीं है। यद्यपि मनुष्यों के अपेक्षा देवताओं का शरीर दिव्य माना जाता है, परंतु देवता का शरीर जो मिलता है ना देवता को, वह पंच महाभूत से ही बना हुआ शरीर होता है। शरीर बनते समय कुछ तत्वों में विशेष कम ज़्यादा होता ही रहता है। किसी में जल तत्व ज़्यादा होता है, किसी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है, किसी में वायु तत्व ज़्यादा होता है, किसी में तेज तत्व ज़्यादा होता है, किसी में आकाश तत्व ज़्यादा होता है। तो जिस तत्व ज़्यादा होकर के शरीर बनता है उसका रहन सहन उसी तत्व के अनुसार होता है। जैसे मछलियाँ जो होती है ना, मगरमच्छ, मछली, घोरल इत्यादि जो पानी में रहने वाले जंतु हैं, उनमें जलीय तत्व ज़्यादा होता है। इसलिए जल नहीं मिले तो वो लोग समाप्त ही हो जाते हैं। जल ही मुख्य उनका आधार होता है, और जल में डूब करके मरते नहीं, जलीय तत्व ज़्यादा होने के कारण। अब मनुष्य, गाय, भैंस इत्यादि पेड़ पौधे इत्यादि में पार्थिव तत्व ज़्यादा होता है, माने पृथ्वी का अंश ज़्यादा होता है। इसी तरह से आकाश में चलने वाले जो चिड़िया हैं, पक्षी, उनमें वायु तत्व ज़्यादा होता है। वायवीय तत्व ज़्यादा होने से वो लोग आकाश में उड़ सकते हैं। इसी तरह से देवताओं का जो शरीर प्राप्त होता है उसमें तेज तत्व ज़्यादा है, इसलिए देवता का शरीर दिव्य माना गया है।
परंतु वह पूरा दिव्य नहीं है। इंद्रादि देवताओं का जो शरीर पूरा दिव्य नहीं है। पूरा दिव्य शरीर तो जब विरजा के उस पार में जा कर के अमानव भगवान के कर को स्पर्श प्राप्त करने के बाद में भगवान के संकल्प से जो शरीर मिलता है ना, उसको दिव्य शरीर बोलते हैं। उसमें प्रकृति से बने हुए कुछ पदार्थ भी नहीं रहते। ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है भगवान के संकल्प से। तथा अकाल काल्य दिव्य देश प्रातिर्भवते। फिर क्या होता है जीवात्मा को? काल के द्वारा जिसको नाश नहीं किया जाता, इस तरह का दिव्य शरीर प्राप्त होता है। देखिए, त्रिपाद विभूति में भी काल है, लीला विभूति में भी काल है, परंतु लीला विभूति में जितने भी कार्य होते हैं ना, सब काल के अधीनस्थ होकर के होते हैं। भगवान भी यदि लीला विभूति में आ जाते हैं ना, भगवान को भी यदि लीला विभूति में आना पड़े तो भगवान यहाँ भी काल के अनुसार ही काम करते हैं। समय को देख करके जब उपयुक्त समय आ जाता है तब भी भगवान काम करते हैं लीला विभूति में, उससे पहले नहीं करते। और रहते भी काल के अधीन होकर के। जैसे रामावतार में भगवान 11,000 वर्ष रहे, कृष्णावतार में कितने रहे? केवल 125 वर्ष ही रहे कृष्णावतार में। इस तरह से काल के अधीनस्थ होकर के भगवान लीला विभूति में कार्य करते हैं। परंतु त्रिपाद विभूति में काल का कुछ नहीं चलता। न कालः तत्र वै प्रभु। त्रिपाद विभूति में काल प्रभु नहीं है, समर्थ नहीं है, कुछ करने धरने का सामर्थ्य नहीं रखता त्रिपाद विभूति में काल। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य में एक पराशर भट्टर नाम के स्वामी जी थे। पूरे स्वामी जी के परम प्रिय पुत्र, भगवान भाष्यकार के शिष्य, और भगवती लक्ष्मी के स्तुति करते हुए श्री गुणरत्न कोश नाम के ग्रंथ में क्या बताते हैं? यत् कालात् अपचेलिमं सुरपुरी यद्गच्छतो दुर्गति, ऐसा बताते हैं। यद्दूरे मनसो यदेव तमसः पारे महत्यद्भुतं यत्कालादपचेलिमं सुरपुरी यद्गच्छतो दुर्गति, ऐसा बताते हैं। भगवान का जो त्रिपाद विभूति है ना, हमारे मन से भी बहुत दूर है। हमारे क्या बताएं, सनक आदि भी अपने मन से उसको कल्पना नहीं कर पाते। और तमा कहते हैं प्रकृति मंडल, मन से भी दूर है भगवान का त्रिपाद विभूति, प्रकृति मंडल से भी दूर है, विरजा नदी के उस पार में। यत्कालात् अपचेलिमं, वहाँ भी जितने भी पदार्थ हैं ना, वहाँ काल उसको पका करके साफ नहीं करता, नाश नहीं कर सकता। पकाने का मतलब है उसको परिणाम करके धीरे धीरे खोखले बनाते हुए नाश करना। काल धीरे धीरे किसी भी वस्तु को पकाते पकाते खोखला कर देता है, खोखला करते करते नाश कर देता है। लेकिन वहाँ किसी भी पदार्थ को काल पकाता नहीं है, परिणाम नहीं कर पाता है, खोखला नहीं बना पाता है, एक ही नाश करता है वहाँ पर जो भी है। सुरपुरी ब्रह्मा जी देवता का जो स्थान है, जहाँ जाने से दुर्गति तुल्य हो जाता है, ऐसा बताते हैं। वैसा अकाल काल्य स्थान, काल के द्वारा जिसको पकाया नहीं जाता, काल के द्वारा जिसको भयभीत नहीं किया जाता, ऐसा स्थान प्राप्त हो जाता है जीवात्मा को। इस स्थान को प्राप्त करने के बाद में भगवान के द्वारा भेजे गए नित्य मुक्त जो हैं, उनके स्वागत के लिए आ जाते हैं। शतम माला हस्ताः, शतम बासो हस्ताः, शतम अंजन हस्ताः, शतम फण हस्ताः, ऐसे बताते हुए उपनिषद बताती है। कौशितकी नाम के एक उपनिषद है, वो बताती है
भगवान के द्वारा भेजे गए भगवान के दिव्य पार्षद आते हैं, 13,000 आते हैं विरजा नदी के उस पार में जीवात्मा को, मुक्तात्मा को स्वागत करने के लिए। 100 अप्सराएं माला ही माला लेकर के आती है, 100 अप्सराएं वस्त्र ही वस्त्र लेकर के आती है, 100 अप्सराएं केवल आभूषण ही लेकर के आती है, 100 अप्सराएं चंदन इत्यादि लेकर के आती है। इस तरह से वहाँ पर भव्य स्वागत होता है, स्नान होता है, श्रृंगार किया जाता है मुक्तात्मा को। तदनंतर भगवान के आज्ञा से गरुड़ सूर्य, भगवान गरुड़ दिव्य विमान को लेकर के आ जाते हैं। उस दिव्य विमान में जीवात्मा को बैठा करके आगे ले जाते हैं। तो आगे एक आरम्भरद नाम का एक बड़ा सा सरोवर आ जाता है। ईरा कहते हैं अमृत को, जहाँ अमृत को पान कर करके जीवात्मा मत्त हो जाता है उसको कहते हैं आरम्भरद। अमृत से भरा हुआ नदी सरोवर है बड़ा सा। उसमें फिर स्नान कराते हैं, आभूषण इत्यादि पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, दिव्य अलंकार लगा देते हैं। दिव्य वहाँ से फिर दिव्य विमान में बैठा करके आगे ले जाते हैं। तो भगवती लक्ष्मी का एक वाटिका आ जाती है, वो केवल भगवती लक्ष्मी का ही है। वहाँ पर बड़े बड़े तिल के वृक्ष हैं और बहुत सुगंधी वृक्ष हैं। एक बड़ा सा पुष्करणी भी है उस वाटिका के बीच में। उस पुष्करणी को तिल्य पुष्करणी बोलते हैं। तिल्य पुष्करणी में फिर श्रृंगार करते हैं, स्वागत करते हैं, स्नान कराते हैं। उसके बाद में सोम समन नाम के एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ में ले जाते हैं, वहाँ भी उसी तरह से श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद में ततः अप्राकृत गोपुर प्राप्तिर्भवति, प्रकृति से नहीं बने याम राम लाम बाम शाम ऐसे जो 5 उपनिषद मंत्र हैं, इन उपनिषद से जिस तत्व को प्रतिपादन किया जाता है उस तत्व से बना हुआ दिव्य गोपुर है। वहाँ पर प्रकृति भिन्न दिव्य तत्व से बना हुआ, वहाँ तो सब ऐसे ही हैं। देश भी प्रकृति भिन्न दिव्य तत्व से ही बना हुआ है, शरीर भी उसी तत्व से बनता है, गोपुर आदि भी उसी तत्व से बनता है। ऐसा दिव्य गोपुर प्राप्ति हो जाता है तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाता है गोपुर के समय में। जैसे गोपुर पार करते समय, जैसे मान लीजिए बहुत मनुष्य खुला जगह में अपने स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, तो जब दरवाज़ा से भीतर जाना पड़े तो दरवाज़ा में कुछ भीड़ होता है कि नहीं। किसी के घर में शादी है, लड़की का बारात आ रहे हैं, पहले तो खुले जगह में आ रहे थे तो थोड़ा फैल करके आ रहे थे तो उतना भीड़ नहीं होता था। जब दरवाज़ा में आ जाना पड़े तो एक ही साथ में भीतर घुसने के लिए प्रयत्न करेंगे तो वहाँ पर खचाखच भीड़ हो जाता है ना। तो कम से कम 27-28 हज़ार भगवान के पार्षद हैं मुक्तात्मा के स्वागत के लिए आए हुए। तो ये खुले जगह में जा रहे थे तो उतना भीड़ नहीं होता था। जब दरवाज़ा में पहुंच जाते हैं, गोपुर में पहुंच जाते हैं, तो गोपुर का छोटा सा जगह, दरवाज़ा तो छोटा ही होता है ना, तो उससे भीतर प्रवेश करते समय खूब भीड़ हो जाता है। तो वहाँ पर बताया है समतित्य जनाकुलम, ऐसा बताया है। जन से जहाँ आकुल हुआ दरवाज़ा को भी पार करके भीतर दिव्यात्मा पहुँच जाता है तो उसको भगवान का दिव्य वैकुंठ नगरी का दर्शन हो जाता है। तो वैकुंठाय दिव्य नगराय नमः कहते हुए उसको प्रणाम कर लेता है मुक्तात्मा। उसके बाद में विश्वक्सेन सूरी, गरुड़ सूरी अपने अपने घर में ले जाते हैं, जीवात्मा को ले जाते हैं, उच्च आसन में रखते हैं, पूजा करते हैं, उसके चरण को धोते हैं, अपने घर में सब चरणोदक छिटकते हैं, पी भी लेते हैं।
उसके बाद में आरती करते हैं, मंगलाशासन करते हैं। उनकी पत्नियां भी इसी तरह से मंगलाशासन करती है। इस तरह से एक गोपुर के भीतर में पूरा एक नगरी है। फिर दूसरा गोपुर आ जाता है, उसके भीतर में जाएंगे, वैसे ही दूसरा नगरी मिल जाता है आपको, दूसरी नगरी। फिर दूसरा गोपुर को पार किया, वहाँ भी दूसरी नगरी। जैसे दिव्य देश में आप लोग गए होंगे, श्रीमाली आदि होते हैं ना, दिव्य देश का जो बाहर वाला फाटक से भीतर चले जाएंगे तो भीतर में सब बैठने का जगह होता है ना, भक्त भागवत रहते हैं ना, सब बैठने का कोठियाँ होती हैं, कमरे होते हैं बहुत। उसके भीतर गए तो ऐसे ही होते हैं। इसी तरह से हजारों पार करना पड़ता है गोपुरों को। हजारों गोपुर को पार करते हुए राजमार्ग में प्रवेश करते जीवात्मा आगे जब चले जाते हैं तो भगवान के सन्निधि में पहुंच जाता है। ब्रह्म तेज भी प्रवेश हो जाता है। दिव्य गोपुर प्राप्ति हो जाते ही ब्रह्मवेश में प्रवेश होता है तो दिव्य मंडप में पहुंच जाता है जीवात्मा। दिव्य मंडप में दिव्य पार्षदों के साथ में भगवान का दर्शन कर लेता है। पत्नी से सहित जो भगवान हैं, भगवान के पास में बहुत भगवान की पत्नियां रहती है। उनमें से मुख्य पत्नी है श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी। देवी तो भगवान के दायां तरफ बैठी हुई है। भगवान वैकुंठनाथ किस तरह से रहते हैं आप लोग को मालूम होगा ना। देखिए, हम लोग को जाना वही है, अनुभव करना भी वही है भगवान का। इसलिए थोड़ा भगवान किस तरह से रह रहे हैं उसको थोड़ा अनुभव कीजिए। त्रिपाद विभूति में भगवान किस तरह से रहे हुए हैं उसको हमारे पूर्वाचार्यों ने संक्षेप में बता दिया है। एक श्लोक में बोलता हूँ, इस श्लोक को सुबह सुबह उठ करके आप लोग को पाठ करना चाहिए, इसका अर्थानुसंधान करना चाहिए, अर्थ का अनुभव करना चाहिए। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। सभ्यं पादं प्रसार्य श्रितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्चयित्वा जानुन्याधाय सभ्ये तरमितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुद्वयेन प्रतिभटसमनावने धारयन् शङ्खचक्रे देवी भूम्यादिजुष्टो वितरतो जगतां शर्म वैकुंठनाथः। भगवान वैकुंठनाथ संपूर्ण जीवात्माओं को कल्याण प्रदान करें। भगवान किस तरह से बैठे हुए हैं वैकुंठनाथ भगवान तो बताते हैं। शेष जी हैं वहाँ पर, भगवान के आसन बन करके बैठे हुए हैं। सैया भी बने हुए हैं, आसन भी बने हुए हैं। शेष जी कितने बड़े हैं वहाँ पर त्रिपाद विभूति में तो बताते हैं 32,000 योजन लंबा, 20,000 योजन चौड़ा, 10,000 योजन ऊंचा बन करके इतना बड़ा सैया भगवान का बन करके शेष जी बैठे हुए हैं। एक योजन में 12.5 किलोमीटर से ज़्यादा ही होता है उसका मान। एक योजन का मान 12.5 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा होता है। 12,600 मीटर, 666 मीटर बराबर का एक योजन होता है। तो इस तरह से 32,000 योजन के हैं शेष जी लंबाई में। चौड़ाई में 20,000 योजन है और ऊंचाई में 10,000 योजन के हैं। इतने बड़े शेष जी फैल करके सैया बन करके बैठे हुए हैं। और शेष जी के सैया में भगवान ऐसे बैठे हुए हैं, भगवान ने बायां पैर को फैलाया हुआ है, लंबा करके फैलाया हुआ है, और दायां पैर को थोड़ा सिकोड़ करके बैठे हुए हैं। दाहिना पैर भगवान ने सिकोड़ा है, बायां पैर को फैलाया हुआ है। और दायां पैर जो पैर है ना सिकोड़ा है, उसके घुटने पर भगवान ने एक हाथ, दायां हाथ को इस तरह से लटका करके रख दिया है। बायां हाथ जो है एक, उसको दूसरे तरफ शेष जी के सैया में ऐसे, जैसे कभी कभी हम लोग बैठते हैं तो ऐसे हाथ को
हाथ के सहारे ऐसे होकर के बैठ जाते हैं ना, इसी तरह से भगवान बायां हाथ को शेष जी में स्पर्श करके ऐसे बैठे हुए हैं। सभ्यम पादम प्रसार्य श्रितदुरितारम, और भगवान का बायां पैर कैसा है, फैलाया हुआ है, और अपने शरण में आए गए भक्तों को पाप आपत्ति नाश करने वाला जो दाहिना चरण है उसको भगवान ने सिकोड़ करके रख दिया है, और उसके ऊपर में दायां हाथ को एक रखे हैं, बायां हाथ शेष जी के सैया में रख दिया है। अब भगवान के 4 हाथ हैं तो पीछे 2 हाथ रख गए ना, एक हाथ में दायां हाथ में चक्र को धारण किया हुआ है, बायां हाथ में शंख धारण किया हुआ है भगवान ने। दक्षिणम कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्ये तरमितर भुजम नागभोगे निधाय पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिपट समने धारिन संगचक्रे। भक्त के विरोधियों को नाश करने के लिए पीछे वाले जो 2 हाथ हैं उनमें शंख और चक्र को धारण किए हुए हैं भगवान। और भगवान के दायां तरफ श्रीदेवी है, बायां तरफ बगल में ही भूदेवी है, और बायां तरफ थोड़ा आगे में नीला देवी रहती है। तो भगवान क्यों रहती है, भगवान के साथ में देवियाँ क्यों रहती है, तो भगवान की शोभा कैसे हो रही है, तो वहाँ पर बताते हैं लोकाचार्य स्वामी जी, जैसे चांदी के पर्वत के ऊपर में बादल लगा हुआ हो और बादल में 3 तरह से बिजली चमकती हो, तो जिस तरह की शोभा होती है उसी तरह की शोभा वहाँ पर भगवान की हो रही है। शेष जी तो सफ़ेद वर्ण के चांदी के पहाड़ जैसे हैं, और भगवान का जो श्री विग्रह है वो श्याम वर्ण का है, काला वर्ण का है, मेघ जैसा वर्ण का है। तो भगवान श्याम वर्ण भगवान के श्री विग्रह को ही मेघ बता दिया, और भगवती लक्ष्मी और श्रीदेवी भूदेवी बिजली जैसे वो सफ़ेद वर्ण की है। तो ऐसा ही शोभा को धारण करते हुए भगवान शेष जी के सैया में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर शंका होती है, भगवान ने 3 पट महिषियों को क्यों अपने पास में रखा, तो कहते हैं भगवान गृहस्थी हैं, गृहस्थी लोग ही यज्ञ कर सकते हैं। देखिए, यज्ञ करने के लिए गृहस्थी के अतिरिक्त दूसरे को अधिकार नहीं है, जो गृहस्थी है वही यज्ञ कर सकते हैं। भगवान गृहस्थी होकर के यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में भगवान ने दीक्षा ली रखी है। तो भगवान की कौन सी यज्ञ में, भगवान ने कौन सी यज्ञ में दीक्षा ली है, भगवान का यज्ञ क्या है, दीक्षा क्या है, तो बताते हैं ना, शरण में आए हुए भक्तों को रक्षा करने की जो दीक्षा है उसी दीक्षा को लेकर के बैठे हुए हैं। तो यज्ञ में दीक्षित होने के लिए पत्नी वाला ही दीक्षित हो सकता है, यानी गृहस्थी ही दीक्षित हो सकता है। इसलिए भगवान भी शरणागत जीवात्मा को रक्षा करने रूपी जो यज्ञ है उस यज्ञ में दीक्षित होने के लिए 3 पत्नी के साथ में रहते हैं। और भगवती लक्ष्मी, भगवती भूदेवी, भगवती नीला देवी, भगवान कभी कभी अपने कार्य से विमुख हो जाते हैं, तो उसको कार्य को समझाने के लिए वो भी यज्ञ में दीक्षित होकर के बैठी हुई है। तो श्रीदेवी क्या करती है, अब यज्ञ में दीक्षित हो गई है तो उनका भी तो कुछ काम होगा ना। क्या काम करती है, जब जीवात्मा भगवान के शरण में जाने लगता है ना, तो भगवान सोचते हैं इस जीवात्मा ने मेरी आज्ञा उल्लंघन की है, मेरी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण इसको मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरा विरोधी हो गया है, मेरा कहा हुआ नहीं मान रहा है, मेरा विरोधी है। कहा हुआ कौन नहीं मानता, जो विरोधी है वही नहीं मानता, इसलिए मेरा विरोधी है, मेरा कहा हुआ नहीं मान रहा है, तो इसको मैं कहीं क्यों देखूं, मैं इसको नहीं देखता। ऐसा सोच करके भगवान जब जीवात्मा सामने आ जाता है तो भगवान अपने मूड, अपने सिर को इधर घुमा लेते हैं, फेर लेते हैं, लक्ष्मी के तरफ भगवान अपने सिर को कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में दृष्टि पड़ गई तो पवित्र हो जाएगा। भगवान उसको पवित्र करना नहीं चाहते,
उसको दंड देना चाहते हैं। तो लक्ष्मी के तरफ घूम जाते हैं भगवान। तो लक्ष्मी माता जी क्या कहती है, भगवान के गाल में अपने हाथ को ऐसे पकड़ करके लगा करके भगवान के सिर को ऐसा कर देती है, सामने कर देती है। अब लक्ष्मी ने इधर हाथ रखा करके सिर को तो सामने कर दिया, अब तो इधर तो भगवान अपने हाथ सिर को नहीं ले जा सकते। तो भगवान कहते हैं ठीक है देवी जी, आप मुझे अपने तरफ मुड़ने के लिए नहीं दे रही है, इधर मुझे देखने के लिए नहीं दे रही है, तो मैं इधर देख लेता हूँ कहा करके बायां तरफ जो भूदेवी है, भूदेवी की तरफ भगवान अपने सिर को कर लेते हैं। जब भूदेवी के तरफ भगवान ऐसे सिर कर लिया तो भूदेवी भी अपने हाथ यहाँ लगा लेती है। और नहीं प्रभु, हमको तो नहीं देखना है, मैं तो कब से आपके द्वारा दृष्टि पथ में ही हूँ, मुझे तो आप कब से देख रहे हैं, अभी मैं नया थोड़ी हूँ, अब मुझे देखना पड़ेगा आपको। मैं नया होती तो आप देख लेते, मैं तो पुरानी हो गई हूँ, पहले से आप देख रहे हैं, पहले से ही कब से देख रहे हैं। इसलिए अभी जो आपके शरण में आया नया जीवात्मा है ना, वो नया भक्त बनने के लिए आया है, उसको देख लीजिए। ऐसा कह करके भूदेवी भी इधर से हाथ लगा करके भगवान के सिर को सीधा कर देती है। अब इधर श्रीदेवी लक्ष्मी ने हाथ लगा दिया, इधर भूदेवी ने लगा दिया, तो भगवान किधर हिलेंगे? अब तो सिर तो हिल नहीं पाएगा, पकड़ लिया दोनों देवियों ने। तो भगवान कहते ना ना, आप लोग ऐसा ज़बरदस्ती करके मेरे सिर को सीधा वो पापी जीवात्मा के तरफ लगाना देखने के लिए बाध्य कर रही है, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अब आकाश के तरफ देखूंगा कह करके भगवान आकाश के तरफ देखने लग जाते हैं। तो नीला देवी आगे में बैठ जाती ना, तो ये पीछे हाथ ला करके ऐसे करके भगवान के सीधा कर देती है। तो फिर भगवान ना, भूदेवी नीला देवी एक एक हाथ से भगवान ऊपर देख रहे हैं, तो दोनों हाथ पीछे से लगा लेते हैं और ऐसे सीधा कर देते हैं भगवान के हाथ को, सिर को। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप लोगों ने आकाश तरफ भी देखने को नहीं दिया, दायां तरफ भी देखने नहीं दिया, बायां तरफ भी देखने नहीं दिया, तो कोई बात नहीं हो, मैं माटी के तरफ सीधे नीचे देखूंगा कह करके भगवान ने अपने सिर को ऐसे झुका लिया। हाँ, भगवान नीचे देख रहे हैं। तो नीला देवी आगे बैठी है ना, अन्य ऐसे ठोड़ी पर अपने हाथ को रख करके भगवान के सिर को सीधा कर दिया। अब भगवान किधर हिलेंगे बताइए? तो दायां तरफ नहीं जा सकते, अपने सिर को नहीं घुमा सकते, बायां तरफ नहीं घुमा सकते, आकाश तरफ भी दोनों देवियों ने पीछे से हाथ लगा करके सीधा कर दिया, नहीं जा सकते। नीचे देखना लगे तो नीचे भी नीला देवी ने ऐसे ठोड़ी में हाथ लगा करके इसको उठा दिया। तब भगवान का दृष्टि उस जीवात्मा में पड़ जाता है।